नमस्कार फ्रेंड्स, हम देखते हैं अक्टूबर दूसरे हफ्ते के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। पहला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा निजी पोर्ट और सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मुंद्रा पोर्ट। अभी यह वर्तमान में चर्चा का विषय क्यों है? मुंद्रा पोर्ट वर्तमान में चर्चा का विषय इसलिए है क्योंकि इसने संचालन के 25 वर्ष हाल ही में पूरे कर लिए हैं। और दूसरा, यह भारत का सबसे बड़ा और निजी और सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। यह गुजरात जिले में स्थित है। यह एक विशेष आर्थिक क्षेत्र एसीजेड भी है। एसीजेड क्या है वो हम आगे देखते हैं। यह देश का सबसे बड़ा कोयला आयात टर्मिनल भी है। और भारत के टोटल कंटेनर ट्रांसपोर्टेशन का 33% इसी के थ्रू होता है, इसी के माध्यम से होता है। विशेष आर्थिक क्षेत्र एसीजेड, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये क्या होता है? यह विभिन्न तरह के व्यापारिक गतिविधियों तथा निवेशों को बढ़ावा देना इसका कार्य होता है। भारत में पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र सन 2005 में गुजरात के कांडला में स्थापित हुआ था। 13 अक्टूबर 2023 के मुताबिक भारत में टोटल 272 एसीजेड अभी वर्तमान में संचालन में है। दूसरा प्रश्न है, भारतीय वायुसेना का नारा नभः स्पृशं दीप्तम किससे लिया गया है? इसका सही उत्तर है ए, भागवत गीता। यह प्रश्न भी चर्चा में क्यों है? क्योंकि हाल ही में 8 अक्टूबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया है। 91वां भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया है, तो जिसमें उन्होंने अपना एक नया ध्वज इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें एक वाक्य यह भी है, नभः स्पृशं दीप्तम, जो कि भागवत गीता से लिया गया है। अब भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, इसे याद कैसे रखा जाए? तो ध्यान दीजिए, भारतीय वायुसेना के विमान में उड़ने के लिए 3 शून्य की आवश्यकता होती है। 1 शून्य, 2 शून्य। और इससे आपको याद आ जाएगा 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। यह रहा भारतीय वायुसेना का नया ध्वज, जिसमें ये ऊपर में शोक स्तंभ, इससे तो आप परिचित होंगे। यह सत्यमेव जयते, यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ध्यान दें, मुंडकोपनिषद और मुंडकोपनिषद दोनों अलग अलग हैं। कुछ वर्ष पूर्व भारतीय यह बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में मुंडक उपनिषद और मुंडकोपनिषद दोनों ऑप्शन में दिए गए थे, तो आपको याद रखना है सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ना कि मुंडकोपनिषद से। और वर्तमान में यह फैक्ट आपको याद रखना है कि नभः स्पृशं दीप्तम यह भागवत गीता से लिया गया है। नेक्स्ट है, माउंट ब्लॉक पर्वत किस देश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? इसका उत्तर है बी, फ्रांस। और वर्तमान में यह चर्चा का विषय क्यों है? क्योंकि पिछले 2 वर्षों में इसकी हाइट कुछ प्राकृतिक कारणों से कम हो गई है, जिसके कारण यह अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, 29 अगस्त को। यह मेरे ध्यानचंद की मेमोरी में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आदि महोत्सव का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो इस वर्ष राष्ट्रीय आदि महोत्सव जो एक नेशनल लेवल का आदिवासियों का महोत्सव है, इसका उद्घाटन जमशेदपुर में किया गया है, जो कि झारखंड में है। अगला प्रश्न है, एशियाई खेल 2023 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चौथा। टोटल 107 पदक मिले हुए हैं। इसे हम नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल में देखते हैं, क्योंकि ये बेहद इंपॉर्टेंट है। टोटल 107 पदक मिले हुए हैं, जिसमें 28 स्वर्ण है, 38 रजत है और 41 कांस्य है। और यह पहली बार था कि भारत ने पदक की संख्या 3 अंकों के आंकड़े को पार कर गई है। मतलब 3 डिजिट में पहली बार भारत ने पदक अर्जित किया है एशियाई खेल में। सबसे अधिक पदक जीतने वाला खेल एथलेटिक्स था, जिसमें 6 गोल्ड थे। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था, जापान को 5-1 से पराजित कर पेरिस ओलंपिक में अपना स्थान सुरक्षित कर लिया है। इसके अतिरिक्त 2023 एशियाई खेलों में ई स्पोर्ट्स और ब्रेक डांसिंग 2 नए खेलों की शुरुआत की गई है। यह एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ई स्पोर्ट्स और ब्रेक डांसिंग, ये आप याद रखिएगा।
भारत और सऊदी अरब ने किस क्षेत्र में सहयोग करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है हरित हाइड्रोजन और ग्रिड अंतर संबंध। इस प्रश्न के महत्वपूर्ण होने का कारण है कि हरित हाइड्रोजन के से संबंधित IIT BHU में कुछ महत्वपूर्ण शोध हुए हैं, तो इस वजह से यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस GMP दिवस किस तारीख को मनाया जाएगा? यह हर साल 10 अक्टूबर को मनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, GST परिषद ने गुड़ पर GST को 28% से घटाकर कितना करने का निर्णय लिया है? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए 5%। अगला प्रश्न है, भारत का पहला इलेक्ट्रिक हाईवे कहाँ पे बनाया गया है? तो यह हरियाणा में बनाया गया है। यह दिल्ली और जयपुर हाईवे पे है। डीजे याद रखिएगा, डीजे तो सभी को याद रहता है। डीजे हरियाणा में बनाया गया है। ये हाईवे, इसे अलग इलेक्ट्रिक हाईवे क्यों कहा गया? क्योंकि इस पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए कुछ विशेष सुविधा जैसे चार्जिंग वगैरह की होगी, जिसकी वजह से इसे इलेक्ट्रिक हाईवे कहा गया है। अगला प्रश्न है, भारत किस वर्ष फीफा अंडर 17 महिला याद रखना, अंडर 17 महिला विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो सही उत्तर है ऑप्शन है 2023। यह 3 राज्यों में होने वाला है, महाराष्ट्र, ओडिशा और गोवा। यह 3 राज्यों में होगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस जानवर को राज्य का जलीय प्राणी घोषित किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है गंगेटिक डॉल्फिन। नेक्स्ट प्रश्न है, डिजिटल DRPG पहल का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग की दक्षता और पारदर्शिता में सुधार लाना। मतलब प्रशासनिक सुधार और शिकायत विभाग में पारदर्शिता और सुधार लाना। ये DARPG का फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। नेक्स्ट है, भारत को हाल ही में लगातार तीसरी बार किस संस्थान के जनरल कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष चुना गया है? तो यह प्रश्न इंपॉर्टेंट क्यों है, यह आपको पता लग ही गया होगा, क्योंकि यह तीसरी बार लगातार चुना गया है। तो इसका सही उत्तर है एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान। यह आपको शॉर्ट में भी दे सकता है AIBD, यह याद रखिएगा। एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ, उसका फुल फॉर्म है एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग एंड डेवलपमेंट। इसका सचिवालय कुआलालंपुर में है। कुआलालंपुर कहाँ की राजधानी है? इसकी करेंसी क्या है? या आपका कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने इजराइल से लौटने के इच्छुक नागरिकों की सहायता के लिए किस नाम से ऑपरेशन शुरू किया है? भारत ने इजराइल से लौटने के इच्छुक अपने नागरिकों की सहायता के लिए किस नाम से ऑपरेशन शुरू किया है? यह ऑपरेशन अजय, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भारत के रोहित शर्मा ने विश्व कप इतिहास में एक भारतीय द्वारा सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड तोड़ा। इसे सिर्फ 63 गेंदों में पूरा किया। रोहित शर्मा ने किस विश्व कप में यह रिकॉर्ड बनाया है? तो यह अभी वर्तमान में जो मैच चल रहा है ICC वनडे विश्व कप, इसमें इन्होंने कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ा है और 63 गेंदों में शतक पूरा किया हुआ है। अभी हाल ही में इन्होंने डेविड वार्नर का भी रिकॉर्ड तोड़ा हुआ है, और वह रिकॉर्ड कितने रनों का था यह आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तंजानिया की राष्ट्रपति डॉक्टर सीमिया सुलू हसन ने भारत में किस शिखर सम्मेलन को संबोधित किया है? तो यह है P20, याद रखिएगा P20, पार्लियामेंट्री 20। यह संसदीय अध्यक्षों का एक मंच है P20, जिसके शिखर सम्मेलन को संबोधित किया है सीमिया सुलू हसन ने, जो कि राष्ट्रपति हैं तंजानिया की। नेक्स्ट है, तमिल लेखिका शिव शंकरी को किस कृति के लिए सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है? यह है सूर्यवंशम। यह सम्मान के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, और यह भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं के लिए दिया जाता है। तो इन्हें यह मिला है, शिव शंकरी जी को यह पुरस्कार मिला है सूर्यवंशम के लिए, जो कि एक तमिल लेखिका है। भारतीय थल सेना के अध्यक्ष ने
हाल ही में किस बटालियन को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति ध्वज प्रदान किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है 3री बटालियन नागा रेजिमेंट। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखिए वॉर वगैरह बहुत चल रहे हैं तो आर्मी से रिलेटेड प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो ये किसी भी आर्मी यूनिट को दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है, जो जिसे हिंदी में हम राष्ट्रपति का निशान भी कहते हैं, तो इसलिए यह प्रश्न इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न है, रेलवे मंत्रालय का दिन एक परिवहन परामर्श और इंजीनियरिंग क्षेत्र में शामिल पीएसयू राइट्स लिमिटेड, आपको याद रखना है कि को हाल में किस दर्जा से सम्मानित किया गया है? तो उत्तर है नवरत्न। राइट्स को नवरत्न की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है। गवर्नमेंट जो है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को 3 कैटेगरी में रखती है, पहला महारत्न, दूसरा नवरत्न और तीसरा मिनी रत्न। तो राइट्स को अभी नवरत्न का दर्जा मिला हुआ है। तो ये थे हमारे दूसरे हफ्ते के करंट अफेयर्स। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।